स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करता है और डिमांड एंड सप्लाई इतना पावरफुल है कि वो आपको इजीली बता सकता है कि किस टाइम में इक्विटी में जाना है और किस टाइम में इक्विटी स्क्वायर ऑफ करना है। चलिए देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में कैसे वर्क करता है। तो डिमांड एंड सप्लाई के अलग अलग जोन होते हैं। डिमांड जोन होता है और सप्लाई जोन होता है। अगर आपको पता चल गया तो आप इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। तो मैं आपको ये सब चार्ट पर दिखाता हूँ। जैसे जैसे शेयर्स की प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। इन केस ऑफ प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है और वहां पर कोई भी बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वहां पर चालू होता है सप्लाई जोन। तो अगर लोग बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली शेयर्स की प्राइस नीचे गिर जाएगी और जहां से नीचे गिर जाएगी उस पॉइंट को हम सप्लाई जोन कहते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर प्राइस उस शेयर की प्राइस फिर से सप्लाई जोन में जाती है तो वहां से 100% वो नीचे आएगी। ऐसा ही सेम डिमांड जोन के साथ होता है। जैसे जैसे शेयर की प्राइस गिरती जाती है वैसे वैसे डिमांड भी गिरती जाती है और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर बहुत सारे लोग परचेसिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि बहुत कम प्राइस होती है इसलिए बहुत लोग परचेस करने के लिए रेडी होते हैं और फिर वहां से ले लेती है प्राइस रिवर्सल। और जहां से प्राइस रिवर्सल लेगी उसी को डिमांड जोन कहा जाता है। यानी कि फ्यूचर में जब भी शेयर्स की प्राइस उस डिमांड जोन में आएगी तब 100% ऊपर जाएगी। तो अब आपको इसका यूज स्टॉक मार्केट में कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स मार्क कर लेना है। जब शेयर की प्राइस डिमांड जोन में जाएगी तब आपको इमीडिएटली परचेस कर लेना है और जब वो सप्लाई जोन में जाएंगी तो उसका स्क्वायर ऑफ कर देना है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक प्रॉफिट इन इक्विटी मार्केट। आपको बस डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इन दोनों की वजह से इक्विटी में बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।